तो द हिंदू में आज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल एडिटोरियल आया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने पर्सनल नोट्स में इसको एक टॉपिक को एक बार रिवाइज करता हूँ और मेरे साथ आप भी कीजिए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है खास तौर पे मेंस के लिए। जो जीएस 2 का सोशल जस्टिस का एरिया है उसमें पर्सन्स विद जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए लिए गए एक्शंस हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एथिक्स के लिए ज़रूरी है, एसए में काम आता है। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसा लगता है कि जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। तो एक तो ये है, हाउ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटी। ये एक बहुत पहले एडिटोरियल आया था हिंदू में, उसका मैंने क्रक्स लिखा है 2 लाइन्स में, कि जो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं जैसे प्रोस्थेटिक्स हैं, ब्रेसेस हैं, वॉकर्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं और एड्स हैं, या जो जयपुर फुट जिसको कहते हैं, वो नकली जो टांगे होती हैं। All this can help PWD in increasing, maintaining or improving their functional abilities. ठीक है? Such technologies can fill the gap in education, skill development and social inclusion. अब इसी बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, वो आपको याद रखनी चाहिए, ADIP, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स। तो उनको असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और MOSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। सुगम्य भारत अभियान, इस पे हम नीचे आएंगे अभी। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में कुछ आप फैक्ट्स याद रख लीजिए। कोई भी अगर ये समझता है कि फैक्ट्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं तो वो गलत है। फैक्ट्स मेंस में बहुत काम आते हैं, खासकर हेडिंग्स बना के जो आप पॉइंट्स लिखते हैं, और हर पॉइंट के साथ अगर आप एक एग्जांपल दे सकें किसी स्कीम का, किसी इनिशिएटिव का, तो आपके मेंस में मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं। हम क्विकली देखते हैं। ये एक इशू था, इसको छोड़ देते हैं चलिए। सेंसस 2011 कहता है कि इंडिया में 2.2% लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। 2022 में एक हाउस पैनल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इज गोइंग कैजुअल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये गवर्नमेंट का मैंडेट है कि उनको डिसेबिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, पर अभी तक वो काम हो नहीं पाया था 2022 तक। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इसमें? वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी का एस्टिमेट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 5 से 7% अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो पीडब्ल्यूडी पर स्पेंड करें। बिकॉज स्पेंड करने से वो दोबारा से पैसा जीडीपी में आता है, सेविंग्स में आता है, तो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है। अच्छा, इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है वो 21 तरह की डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जगह कि डिसेबल्ड को उसी तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जैसे SC ST को मिलते हैं। ठीक है। ये सब पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, मेंस में और एथिक्स में आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे काम आ सकते हैं। सुगम्य भारत अभियान, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था एक्चुअली। ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए। तो इसके 3 पिलर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या आप किसी भी गवर्नमेंट या खासकर गवर्नमेंट बिल्डिंग टू बिगिन विद में जाएं तो आपको स्टेयर्स की बजाय रैंप हो वहां पे। अ, अगर आप देख नहीं सकते तो आपके लिए सहूलियतें हों, इस तरह की चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा हो कि एक डिसेबल्ड पर्सन अकेला सफर कर सके, ट्रेवल कर सके इज्जत के साथ। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो डिजिटल डिवाइड का इशू है, ये भी एक टॉपिक है, मेरे नोट्स में मौजूद है, किसी दिन करेंगे। डिजिटल डिवाइड का इशू बहुत क्रिएट हो जाता है। आप अगर लोग बहुत से पीडब्ल्यूडी लोग अपनी डिसेबिलिटी की वजह से या सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाते, तो दे लैग बिहाइंड। इसी तरह ISL डिजिटल डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पर 300 ई कंटेंट वीडियोस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनसे फायदा उठा सकते हैं। अनुभूति पार्क, ये एक मॉडल इनिशिएटिव है, इस तरह के इनिशिएटिव्स हर जगह लिए जाने चाहिए। नागपुर में सेट किया गया है। ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं यहाँ पर 21 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी के लोगों के लिए। ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी 2021 पीडब्ल्यूडी ने लॉन्च किया है। अगेन वो सुगम्य भारत अभियान के तहत जिस तरह की बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो गाइडलाइंस लॉन्च की हैं। ओके, दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया था दिव्यांग आर्टिसंस के लिए स्पेशल। इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक स्कीम निकाली है सिडपा 2016 में, जिसका मकसद है जो मैंने अभी ऊपर अर्ज किया था
कि राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्कीम है, और वो उस एक्ट के हर क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए की गई है। यूनिक आईडीज बनाई जा रही हैं हर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। चैलेंज क्या है? लेट अस कम टू चैलेंजेस। चैलेंज ये है कि इंडिया सिर्फ 0.02% ऑफ जीडीपी स्पेंड करता है पीडब्ल्यूडी के ऊपर। यहाँ तक कि कोई बेसिक फ्लोर रेट भी नहीं है कि कितनी पेंशन मिलनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सन्स को। इंदिरा गांधी स्कीम है पेंशन के लिए, पर वो बहुत उसमें 300 रुपए या 200 रुपए उसमें मिलते हैं। कोई स्टेट 500, मतलब वो नेशनल फ्लोर रेट है 200-300 रुपए। कोई स्टेट 500 देता है, कोई 1000 देता है। उसमें कुछ नहीं होता है, 5 7 10 हजार तो हो कम से कम। तो इंडिया सिर्फ 0.02% ऑफ जीडीपी स्पेंड करता है पीडब्ल्यूडी के ऊपर, जबकि साउथ अफ्रीका 0.2% करता है, ओईसीडी नेशंस 2.2% करते हैं। इवन ब्राजील या ये साउथ अफ्रीका का एग्जांपल जो दिया गया है, ये हमसे जरा ज्यादा डेवलप्ड देश हैं। ये हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा करते हैं। तो हमें देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग इट एटलीस्ट 2.02%। ठीक है, वे फॉरवर्ड यही है। अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, फिलहाल मेरे नोट्स में इतना ही है कि मिनिमम बेसिक मंथली पेंशन फ्लो रेट होना चाहिए पीडब्ल्यूडी पीपल के लिए नेशन वाइड। बाद में स्टेट्स के ऊपर ये फ्रीडम होनी चाहिए कि इस फ्लो रेट से ऊपर अगर आपकी इकोनॉमीज आपको अलाउ करती हैं देना, तो आप दे लीजिए, पर उतना तो हो कम से कम। चलिए, थैंक यू। दोबारा हाजिर होता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।